चुनावी परिणाम आ गए। नमस्कार, मेरा नाम निहाल सिंह है। हम देश के तमाम क्षेत्रों में, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में गए। यूपी की ज़्यादातर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो यूपी जीता वो सत्ता पर दिल्ली की काबिज होता है, लेकिन इस समय दिल्ली की सत्ता तो कुछ और ही इशारा कर रही है। सत्ता की हनक तमाम राजनीतिक दलों को होती है और सत्ता पर इस समय एनडीए गठबंधन यानी इंडियन एनडीए अलायंस अपनी सीटें ज़्यादा होने के दावे कर रही है और कल एनडीए की बैठक होने जा रही है। यहाँ सवाल आपने थंबनेल पे देखा होगा, जो हमने थंबनेल पे लगाई है, हमारी टीम ने थंबनेल पे लगाई है कि योगी से पंगा लेके बुरे फंसे मोदी और शाह। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूर्वांचल में जब हम कवरेज के दौरान थे तो कवरेज के दौरान तमाम एक सवाल खड़ा होता था। वो लोग कहते थे कि हमने अपने सांसद को देखा नहीं, उन्हें टिकट कैसे मिल गया। चुनावी चर्चाएं काफ़ी पे हैं, चुनावी चर्चाएं समाप्त हो चुकी हैं। अपने चाय पे चुनावी चर्चाएं हमने आपको दिखाई, हमने आपको ट्रेन में, बस में, वाराणसी, अयोध्या, तमाम शहरों में आपको हम चुनावी माहौल दिखाएं। सवाल सिर्फ एक ही ये है कि अयोध्या बीजेपी हार चुकी है और ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सफर शुरू हुआ था। इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोल चल रहा है कि अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो अयोध्या में अपने घर से प्रसाद लेकर जाएं। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में मकान टूटा, रामपथ के निर्माण में तकरीबन 800 से ज़्यादा मकान टूटे, 30 से ज़्यादा मंदिर टूटी। सारी चीज़ों को अगर दरकिनार करें तो बात सिर्फ वही आती है कि विकास अयोध्या में हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के सपोर्ट में या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये वीडियो जारी कर रहे हैं, क्योंकि विकास अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट, अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, तमाम क्षेत्रों से अयोध्या को जोड़ने की कोशिश एक बड़ी सफल नीति रही। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो लगातार अयोध्या पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सप्ताह या महीना ना हो कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या न पहुँचते हों। सवाल सिर्फ यहाँ खड़ा होता है कि जिस तरीके से एनडीए की बैठक में निषाद पार्टी और कहीं ना कहीं जो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों लोग को निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब यहाँ सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि क्या जब आज के 1.5 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी के दौरे पर थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप टिकट बांटने से पहले एक बार अपने सांसदों की कार्य समीक्षा कर लीजिए। समीक्षा करने की बजाय अमित शाह ने जिस तरीके से टिकट बांटा, उसका जीता जागता परिणाम उत्तर प्रदेश का चुनावी परिणाम दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सीटों का नुकसान हुआ है। और वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस दूसरी तरफ कितनी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में नजर आई है। हालांकि सरकार बनाने के दावे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाती हैं, हमने आपसे पहले भी कहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले बीजेपी की उस कोर कमेटी को समझना चाहिए कि हम उस उत्तर प्रदेश के मुखिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ाने में एक प्रयास किए। तकरीबन 22 से 25 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य है। इस राज्य में तमाम वो मूलभूत सुविधाएं, $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की कोशिश हो, चाहे कोशिश हो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूपी के तमाम सड़कों का विकास हो, चाहे हम गोरखपुर में हैं तो गोरखपुर की ही बात कर लेते हैं। गोरखपुर में चाहे आपको तमाम ओवरब्रिज सड़क पर बनते हुए नज़र आ जाएंगे, शहर में बनते, शहर के इर्द गिर्द बनते हुए नज़र आ जाएंगे। लिंक रोड की बात हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, तमाम एयरपोर्ट्स की बात हो, उत्तर प्रदेश बदला है उन्हीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमित शाह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये समझाने का प्रयास किया था कि साहब आप टिकट उन्हें ही दीजिएगा, पहले अपने सांसदों की एक समीक्षा कर लीजिए। समीक्षा कर नहीं पाई बीजेपी और टिकट ज़्यादातर दूसरे दलों से आए नेताओं पर विश्वास कर बैठे। उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक सीख की ज़रूरत है कि अब राम मंदिर से परे कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्तर पर, जो क्षेत्रीय स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं की बातचीत करने की ज़रूरत है और कार्यकर्ताओं से साधने की ज़रूरत है। क्योंकि हम पूर्वांचल की ही एक सीट पर थे, वहाँ जब हम लोगों से पूछे क्या माहौल थे, माहौल के बीच में हमने सांसद जी का आवाज़ पूछा कि आपके प्रत्याशी कौन है, और ये दुर्भाग्य देखिए कि पीछे सांसद जी का आवाज़ था और वहाँ लोग खड़े यही नहीं बता पा रहे कि हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्योंकि लोग देखे ही नहीं अपने प्रत्याशी को, तो फिर वोट कैसे देंगे। आखिर
ये मोदी के नाम पर वोट कब तक मांग सकेंगे? सवाल यहाँ सिर्फ ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बीजेपी की कमेटी हालांकि इस पर विचार करनी चाहिए। अयोध्या हार चुके हैं, क्योंकि अयोध्या से ही सफ़र इनका शुरू हुआ और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुनाहगार बताने से अच्छा है कि अमित शाह जी आप उस रणनीति को देखिए जो रणनीति आपने यूपी में विफल रही है, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में आप महज कुछ ही सीटों पर, यानी जो सीटें आपको जीतनी चाहिए, जहां आपका गढ़ माना जाता था, वो अपना गढ़ भी आप अपना किला भी नहीं बचा पाए। उस किले के बीच में सरकार तो आप बना लेंगे, लेकिन यहाँ आपको पुनर्विचार की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश को लगातार भय मुक्त और गुंडा मुक्त की बात कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अमल करता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें क्या होंगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि इस समय जो 2 गेम चेंजर के रूप में देखे जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ आ चुके हैं।